तो आपने सचिन पायलट को माफ कर दिया उसके लिए? अब पुरानी बातें छोड़िए आप, उनको अब हम लोग मिलकर सब लोग लगे हुए हैं चुनाव के अंदर। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये बात क्योंकि राहुल गांधी के साथ आप दोनों दिखाई दिए और सचिन पायलट ने कहा कि मुझसे भी राहुल ने कहा अब सब भूल जाओ, अब आगे बढ़ो। तो क्या अब आपने भी डिसाइड कर लिया है कि अब हम सब भूल के? और अभी तो सब चुनाव में लगे हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं अपने तरीके से। अभी तो चुनाव में अपने तरीके से काम कर रहे हैं सब लोग, मतलब मिल के काम कर रहे हैं। और मेरा मानना दूसरा है। हर कांग्रेस मैन को जो पूरी तरह निष्ठावान है, पार्टी के प्रति समर्पित है, प्रतिबद्ध है। अभी जो देश के हालात हैं, जब कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, तो कांग्रेस को मजबूत होना आवश्यक है देश के हित में। उसके लिए सबको एकजुट रहना चाहिए। क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत जी अगर आपकी सरकार मेजॉरिटी बहुमत पा लेती है तो? देखिए, ये हमारी परंपरा बहुत अच्छी रही है। हमेशा हम लोग राय जरूर लेते हैं एमएलए की, पर हाईकमांड में छोड़ते हैं। हाईकमांड तय करता है कि हमें क्या फैसला करना है, सोच समझ करके, और फॉर्चुनेटली वो सबको मंजूर होता है। जो फैसला होगा हाईकमांड का, हम सबको मंजूर होगा। मतलब विधायक दल और हाईकमान दोनों मिलकर जो तय करेंगे? विधायक दल तो एक राय समाई जरूर होती है, हाईकमांड के ऑब्जर्वर होते हैं, पर उसके बाद में प्रस्ताव पास होता है हाईकमांड के ऊपर छोड़ने का। हाईकमांड जो फैसला करती है उसको हम सब मंजूर करते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं होता उसके अंदर। ओके। अब बीजेपी तो कहती है कि आपने तो अपनी हाईकमांड की बात मानी ही नहीं थी। नहीं, वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम है, तो तुकबाजी कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि आपके पास भी सीएम का चेहरा नहीं है। वो कहते, जैसे आप कहते हैं ना कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया है, वो कहता है आपके पास भी सीएम का चेहरा नहीं है, क्योंकि कोई खुलकर कहता ही नहीं। उनके पास है ना चेहरा वसुंधरा जी का, कैसे नहीं है? वो उनको दरकिनार कर रहे हैं, वो अलग बात है। चेहरा तो ही उनके पास में। तो आप मानते हैं सीएम का चेहरा है वसुंधरा जी? वो तो 2 बार रह चुकी है। नहीं, पर इस बार नहीं है। 2 बार रह चुकी है, वो चेहरा होता ही ना चुनाव में है या नहीं हो तो वो जाने, पर चेहरा मतलब एक जो रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर, वो तो जनता की निगाह में चेहरा वही होता है। सारे विश्लेषकों मैं का 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूं, तो जनता की निगाह में तो चेहरा मैं रहूंगा ना। होता अब बाकी फैसला क्या होता है हाईकमांड पर निर्भर करता है। मैं भी यही कह रहा था, सारे विश्लेषकों का यह मानना है कि बीजेपी के सारे नेताओं के टारगेट पर आप हैं, और आप जो वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वोट मांग रही है, वो भी आपके नाम पे मांग रही है। तो ये चाहे कोई कहे ना, आप सीएम का चेहरा तो हैं। इसलिए नहीं कि 3 बार आप रह चुके हैं, इसलिए कि आप ही के नाम पर चुनाव हो रहा है, और अगर आप जीते, आपकी सरकार दोबारा आई, तो सीएम आप ही बनेंगे। मतलब इसका मतलब यही हुआ। देखिए, मतलब क्या निकलते हैं वो तो राजनीतिक में गुणा भाग चलते रहते हैं, पर मेरा मानना है कि एक डिसिप्लिन सिपाही के नाते मेरा हमें दृष्टिकोण रहा है कि जब परंपरा हमारी एक हाईकमांड फैसला करता है, उस परंपरा को निभाते निभाते यहाँ तक पहुँचे हम लोग, आगे भी उस परंपरा को निभाएंगे हम लोग। मैं पहली बार सीएम बना तो मैंने कभी नहीं कहा मैं सीएम बनूंगा। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था, मैंने नहीं कहा कि मैं चेहरा हूँ या मुझे बनना है सीएम, बल्कि मैंने कहा, मुझे आज भी याद इंटरव्यू में मैंने कहा कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, वो तो फैसला हाईकमांड करेगा, पर मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ, मुझे गर्व होगा कि मेरे वक्त में सरकार बन गई हमारी कांग्रेस की। वही बात मैं आज भी कहता हूँ, मुख्यमंत्री जरूर हूँ, पर मेरे वक्त में मान लो रिपीट होती है तो मुझे गर्व होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये प्योरली हाईकमांड तय करेगा, और मुझे मंजूर होगा।